गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। हम लोगों का जो टॉपिक है फंक्शन कॉलिंग, तो इस फंक्शन कॉलिंग टॉपिक को हम लोगों ने सी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और सी प्लस प्लस में भी हम लोग फंक्शन को या मेथड्स कह लीजिए, इसको हम लोग कॉल करते आए हैं। लेकिन जब फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं तो देयर आर टू वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी तक जो जिस मेथड से हम लोग फंक्शन को कॉल करते आए थे वो कॉल बाय वैल्यू था या कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉल बाय वैल्यू मेथड से हम लोग कॉल करते आए थे, और इसका पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो थ्योरीज है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। देखिए, ये नॉर्मल मेथड है, अर्लियर वे है। ये एक प्रोग्राम, ये हेडर फाइल हो गया। इस यहाँ पे एक क्लास है CBV, यानी कि कॉल बाई वैल्यू का मैंने शॉर्ट नेम लिया, फर्स्ट लेटर लेकर के एक क्लास बना दिया। यहाँ पर वॉइड चेंज नाम का एक फंक्शन है, इंट एक्स वेरिएबल एक्स जो है एज ए आर्गूमेंट ले रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर जब हम मेन में आते हैं तो मेन में जो है मेन क्लास को देख लीजिए। यहाँ पे उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। मेन का ये लोकल वेरिएबल है, ए को इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे हम एक देखिए ऑब्जेक्ट जो ये हमने बनाया CBV क्लास का, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए को भेज रहे हैं। यहाँ पे इंड ऑफ लाइन होगा, आप लोग डाल लीजिएगा सेमी कॉलन। इंड ऑफ लाइन हर स्टेटमेंट के इंड में होता है, यहाँ पे आप सेमी कॉलन डाल लेंगे। तो ये छूट गया है। तो ये जो मेथड है कॉलिंग का, कहता है कि पासिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कॉल बाय वैल्यू। तो इस मेथड को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं हम लोग, और ये हम लोग इस तरीके से कॉल करते आए थे। तो चलिए देखते हैं, आप थ्योरी पे हम आते हैं। तो कहता है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पासेस ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के दरमियान वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू पास होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन कॉलिंग फंक्शन रिमेन अनचेंज, है ना। मतलब कि कॉलिंग फंक्शन कौन है, मेन है। तो मेन में से जब कॉल करेंगे तो कहता है कि कॉल करने के बाद जो है उसका वैल्यू इस तरीके से यदि हम कॉल करते हैं तो ए का वैल्यू यदि 8 है तो ये अनचेंज रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, है ना। और कहता है कि अर्लियर एंड सिंपल वे, ये पुराना तरीका जो अभी तक यूज करते आए हैं और ये सिंपल तरीका है। चलिए अब इसको प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि एक लोकल वेरिएबल ए क्रिएट किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ए को इनिशियलाइज कर दिया 8 से। अब कहता है वैल्यू ऑफ ए का मतलब यहाँ पे वेरिएबल ए से है, बिफोर कॉलिंग चेंज फंक्शन। चेंज फंक्शन को कॉलिंग करने से पहले ए का वैल्यू क्या है, तो इसका आउटपुट मैंने नीचे में दे रखा है। ये वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग चेंज फंक्शन इक्वल टू 8। क्यों 8? क्योंकि ए में हमने 8 डाल रखा है, सो डेट इसने ए का वैल्यू 8 दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उससे चेंज फंक्शन को कॉल करते हैं, और ए को एज ए पैरामीटर हमने पास कराया। जब ए को एज ए पैरामीटर पास कराते हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड, यहाँ पे इंड ऑफ लाइन मैंने बोला था, सेमीकोलन आप डाल लेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड पासिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए। वेरिएबल ए के एक्चुअल वैल्यू को हम पास कर रहे हैं और कॉल बाई वैल्यू मेथड है ये। यानी कि यहाँ पे ए के बदले में ए नहीं जा रहा है, यहाँ पे 8 जा रहा है, बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड एक वेरिएबल x जो है इसको क्या करेगा, गेन करेगा, और x इज इनिशियलाइज बाई 8। आफ्टर दैट अंडर द फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर में x क्या करता है, ये स्टेटमेंट जो है x इक्वल टू 5, उस 8 वैल्यू को रिप्लेस करके x में 5 डाल देता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंट ए का मतलब एक मेमोरी में लोकेशन बना है जिसमें ए नाम से हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, और उसमें कितना डाला हुआ है, 8 डाला हुआ है। फिर एक दूसरा लोकेशन बना यहाँ पे इस x के लिए, और उसमें a का वैल्यू x में चला गया, यानी कि 8 चलाया। और फिर x इस स्टेटमेंट ने क्या किया कि इस 8 वैल्यू को चेंज करके 5 कर दिया है। तो इस तरीके से a के वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया, एंड दिस टाइप ऑफ कॉलिंग द मेथड इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर कॉलिंग द चेंज फंक्शन। चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद ए का वैल्यू क्या रहेगा, तो वो 8 ही रहेगा, जिसका आउटपुट मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो
इसमें चूंकि वेरिएबल का एक्चुअल केवल वैल्यू ही पास हुआ, वेरिएबल पास नहीं हुआ, सो डैट उसके वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आया। अब कहता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, चलिए इसको देख लेते हैं। कहता है कि द एड्रेस ऑफ वेरिएबल पासेस ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के दरमियान वेरिएबल का एड्रेस पास होता है, न कि उसका वैल्यू पास होता है। ओके, कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज अपडेटेड, यानी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा इन कॉलिंग फंक्शन, है ना। तो कॉलिंग फंक्शन यानी कि इसमें देखा जाए तो ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल कर रहा है, और दिस वन इज द कॉल्ड फंक्शन, चेंज इज द कॉल्ड फंक्शन। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज अपडेटेड इन कॉलिंग फंक्शन में, यानी कि मेन फंक्शन में, या मेन के बदले कोई और फंक्शन भी हमारा हो सकता है, एज जैसा कि कॉल्ड फंक्शन, यानी कि जिसको कॉल्ड किया, तो किसको हमने कॉल्ड किया, चेंज को कॉल्ड किया है, मॉडिफाई द वेरिएबल, वेरिएबल को यदि वो मॉडिफाई करता है तो यहाँ कॉलिंग में भी चेंज हो जाएगा। कहता है देखिए सिंस ओनली एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पासेस, वेरिएबल का केवल एड्रेस पास होता है, सो द कॉल्ड फंक्शन वर्क ऑन सेम एड्रेस, कॉल्ड फंक्शन यानी कि चेंज फंक्शन जो है उसी एड्रेस पे काम करेगा जो एड्रेस उसको भेजा गया है, यानी कि प्रीवियस यहाँ पे भी मैंने ए वेरिएबल लिया है, यानी एक एड्रेस पे ही वो काम करेगा। कैसे काम करेगा वो प्रोग्राम से हम लोग अभी जस्ट समझेंगे। देयरफॉर वैल्यू आफ्टर कॉलिंग चेंज, यानी कि कॉलिंग के बाद वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। चलिए अब प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए मेन से ही समझने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल का फ्लो मेन से होगा। तो यहाँ CBR नाम का क्लास है, क्लास का नाम CBR, कॉल बाय रेफरेंस का फर्स्ट लेटर ले लिया हमने, और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक लोकल वेरिएबल ए बनाया, ए को 8 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे मैंने सी आउट पहले करा दिया है, वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग, कॉलिंग से पहले ए का वैल्यू। तो आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट आपका ऐसा आएगा, वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग 8 आएगा। फिर उसके बाद कहता है ओबीजे डॉट चेंज, यानी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर ए को ना भेज करके हमने क्या भेजा है, ए का एड्रेस भेजा है, ए का रेफरेंस भेजा है, यानी कि ए का जो मेमोरी लोकेशन है वो भेजा है। और वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे देखिए आपका जो चेंज फंक्शन है ये मेमोरी लोकेशन को जो है एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अब ये जो है एंडेक्स जो %x मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये इसी लोकेशन के वैल्यू को यहाँ पर ले आएगा, और वैल्यू नहीं एक्चुअल में लोकेशन, उस लोकेशन को ये गेन करेगा। अब यहाँ पे पॉइंटर चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टार कहता है x, आप जो मेमोरी लोकेशन कंटेन किए हो उस पर के वैल्यू को 5 कर दो। तो चूंकि ये जो x कंटेन किया है एक एड्रेस, और एक एड्रेस पर का वैल्यू है 8, और उस 8 को कितना कर दिया, इस स्टेटमेंट ने 5 कर दिया। तो इस तरीके से ये पॉइंटर का भी कंसेप्ट है यहाँ पे, और यूजिंग द पॉइंटर वी कैन डू द कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो ये अब x का वैल्यू 5 हो गया है, और फिर ये प्रोग्राम का जो फ्लो है ये मैंने एरो का निशान दे रखा है। नेक्स्ट लाइन ये है आपका सी आउट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग, यानी कॉलिंग के बाद ए का वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका आउटपुट ये आएगा आपका, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग ये 5 हो जाएगा, यानी 8 से ये 5 हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ कॉलिंग द मेथड, कॉलिंग द मेथड नहीं, पासिंग द पैरामीटर्स इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों समझ गया होइएगा। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसमें हम फिर पुनः उपस्थित होंगे। और प्रीवियस वीडियो में यदि आपको किसी तरह का परेशानी आता है, या इस वीडियो को ही पॉइंटर को ही समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो मैं एक एक करके सारा वीडियो अपने चैनल्स पे डाल रहा हूँ। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।